का खून ना चूसा जाए। आज सीधे से मैं आपको कह दूं कि ये लोगों का खून चूसा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि एक सैकड़े पर जो है 500 रुपये रॉयल्टी ली जा रही है, जो कि लीगल वे पे से रॉयल्टी नहीं ली जा रही। अभी गवर्नमेंट ईंटों के भट्ठों की जो बात है वो यहाँ ले जा रहा है 8500 8500 रुपया, लेकिन जो गवर्नमेंट का रेट है वो 5100 है। लेकिन ये दादागिरी से धड़ल्ले से रेट वसूल रहे हैं। माइनिंग को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, और उसके बाद जो डीसी साहब ने रेट निकाले थे उसका लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। और एक जो नया कुछ दिन पहले 2 दिन पहले एक ऑर्डर निकाला गया कि अपनी ही ज़मीन पर मकान बनाने के लिए एक आपको परमिशन लेने पड़ेगी, उस विषय में हमने ये वार्ता रखी। देखिए, माइनिंग का मैं आपको बता दूं कुलदीप जी कि माइनिंग जो है ये आपने देखा होगा कि माइनिंग, इल्लीगल माइनिंग जो है ये कब से चल रही है। ये आज तकरीबन 5 साल से चल रही है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो 2-3 ब्लॉक हैं जो लीगल तरीके से चल रहे हैं, बाकी किसी भी जगह में माइनिंग वो जो है वो नहीं चालू की गई। लेकिन फिर भी जो है माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो धड़ल्ले से माइनिंग ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब तक और डीसी साहब तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ गांव में रॉयल्टी जो है वो धड़ल्ले से ली जा रही है, माइनिंग भी जो है धड़ल्ले से की जा रही है। हालांकि रॉयल्टी के जो है लीगल प्रोसीजर वो नहीं है। और मैं आपको एक बार और बताता चलूं कि जो माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो सोया हुआ है, क्योंकि रॉयल्टी जो है वो काफ़ी दिनों से यहाँ इस इलाके में ली जा रही है। उसका मेन कारण ये है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। आपको पता होगा कि पिछले डीसी साहब जो आए थे उन्होंने भी काफ़ी थोड़ी देर पहले मतलब कुछ ऑर्डर निकाला था कि क्रेशर बंद किए जाएंगे जब तक माइनिंग नहीं चलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी आज चलो क्रेशर चल रहे हैं, हमें अच्छी बात है, हमें मटेरियल चाहिए, हमें काम करने हैं, हमें मटेरियल चाहिए, अच्छी बात है, क्रेशर चलने चाहिए। लेकिन जो माइनिंग है इसका लीगल वे होना चाहिए, ताकि लोगों को जो है लूटा ना जाए, लोगों को करवाया जाएगा। क्योंकि इन डीसी साहब के पास हमने कभी भी ये बात नहीं पहुंचाई, और आज पहली बार उनके पास पहुंचा रहे हैं आपके माध्यम से। और मुझे यकीन है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी, और रेट जो है ग्राउंड लेवल पर वही लिए जाएंगे जो डीसी साहब ने तय किए हुए हैं। अगर ये रेट इम्प्लीमेंट करवाएं, और ये रेट इम्प्लीमेंट अगर नहीं होंगे, जनता जो है कुछ दिनों बाद आपको रोडों में दिखेगी। क्योंकि लोगों को पता है कि ये लोग हमारा खून चूस रहे हैं, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। ईंटों के भट्ठों की जो बात है वो यहाँ ले जा रहा है 8500 8500 रुपया, लेकिन जो गवर्नमेंट का रेट है वो 5100 है। लेकिन ये दादागिरी से धड़ल्ले से रेट वसूल रहे हैं। और हमारी जो ज़मीनें हैं यहाँ गाँव में जो ज़मीनें हैं हमारी, इनको इतने बुरी तरीके से उखाड़ चुके हैं। एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है कि 1 फीट से नीचे नहीं जाना, लेकिन ये जहाँ 100 फीट भी नीचे चले गए, 20 फुट नीचे चले गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। क्या मैं ये कहूँगा कि अगर 10 दिन के अंदर ये रेट जो है इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो फिर जो आम लोग हैं ये एक बार डीसी साहब के पास आएंगे, उसके बाद जो है सड़कों पे उतरेंगे। और उसके बाद दूसरी बात रही हमारी, जो इन दिनों जो एक नया कानून निकला है कि हमारी अपनी ही ज़मीन पर एक कमेटी बनाई गई है, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये गवर्नमेंट ने एक नई दुकान खोली है। ये ऑर्डर भी जो है, ये काला कानून जो है हमें मंजूर नहीं। जो आपने देखा होगा जो रेट डीसी साहब ने निकाले थे वो अभी तक ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। अगर आप रेट ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, फिर उस रेट को निकालना भी नहीं चाहिए। पब्लिक को ऐसे ही बिना मतलब का उनसे झगड़ा करवाना है। और रॉयल्टी जो रेट जो है, रेट अगर निकाला गया है तो उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करवाया जाए। मेरी ये एलजी साहब से भी गुजारिश रहेगी, मेरी ये डीसी साहब से भी गुजारिश रहेगी कि उस रेट को जो है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए। आपने देखा होगा जो रेट थे वो डीसी साहब ने रेट निकाला था 1300 रुपया सैकड़ा, लेकिन आज भी जो है 6000 रुपया सैकड़ा लिया जा रहा है। गरीब लोगों का खून चूसा जा रहा है, लेकिन प्रशासन सोया है। इस तरफ कोई भी मुड़कर नहीं देख रहा कि गरीब आदमी का जो खून चूसा जा रहा है इसको कैसे रोका जाए, लेकिन कोई भी इस तरफ मुड़कर नहीं देख रहा। जहाँ तक बात है कि रेट की, तो आपने एक सैंड का रेट बताया है, बाकी वाली चीज़ों का रेट के बारे में थोड़ा बता दें कि क्या क्या रेट थे। देखिए, जो डीसी साहब ने रेट निकाला था, उन्होंने जो बजरी थी उसका रेट निकाला था 1700 रुपया, और जो डस्ट थी उसका 1200 रुपये निकाला था, और जो सेंड था उसका 1300 रुपये निकाला था। अभी जो लिया जा रहा है वो रेट क्या है? वो रेट जो है जो डीसी साहब के माध्यम से जो निकाला गया था उससे 4 गुना ज़्यादा लिया जा रहा है। बजरी जो है 2500 रुपये में दी जा रही है, और रेत जो है 6000 रुपये में दिया जा रहा है, और डस्ट जो है 4500 रुपये में दी जा रही है। ये कुछ क्रशरों का है या सभी क्रशर एक यूनिटी बना के एक रेट ले रहे हैं? ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी में पूरे जितने भी क्रशर हैं सब में यूनिटी है, और सब एक बराबर ही रेट ले रहे हैं।